लाखों का टीम लेके आए और एकदम से सभी को फोर्साज के अंदर ज्वाइनिंग करा के आज एक बड़े लेवल का अर्निंग कर चुके हैं। ऐसा कोई नहीं है दोस्त। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी 2 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में थी, बट ऐसा कोई खास जानकारी नहीं था। टीम की बात करूं 200 लोगों की टीम थी, लेकिन जिस टाइम मैं फोर्सेज को ज्वाइनिंग की थी दोस्त, यकीन मानना मेरे साथ एक लोग भी नहीं आए थे। ये सच्चाई है, एक लोग भी नहीं आए थे। और मैं 2 से 3 महीने तक तो बताई भी नहीं थी किसी को। किसी को पता भी चलता था तो उनका एक ही कहना था कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड सिस्टम है, बच के रहना। मैं अपने एक अपलाइन थी, मैंने उनसे भी डिस्कस की थी जब नेक्स्ट कंपनी को छोड़ के आई थी। सर मैं एक फोर्सेस सिस्टम जैसा सिस्टम को मैं ज्वाइनिंग की हूँ सर, यहाँ बहुत अच्छा इनकम आता है, लोग डे के इनकम करते हैं, यहाँ वीकली और मंथली क्लोजिंग नहीं होता, शानदार अर्निंग लेते हैं। एक ही सजेशन दिए उन्होंने, मैम देखो आप कर रहे अच्छी बात है, लेकिन इन सब कंपनियों का भरोसा नहीं होता है। आपके प्लान आज इन्वेस्टमेंट करवा के कल को अगर कुछ अप एंड डाउन आएंगे तो आपको छोड़ के साइड हो जाएंगे, ध्यान रखना। बोले अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आप इतना अच्छा बताएं तो मेरे को, मुझे ये चीज मालूम नहीं था। उसके बाद में इसी प्रकार से चलता रहा अपना फोर्साज सिस्टम दोस्तों। 4 महीने तक मेरे ऐसा कोई खास रिजल्ट नहीं था, कुछ भी रिजल्ट नहीं था। देखा जाए तो $300 की अर्निंग थी तो मेरे लिए फिर भी बड़ी रिजल्ट थी, इसलिए कि दोस्तों जहां मैं 6 महीने 7 महीने वर्किंग करती थी वहां महीने की 5,000 रुपए नहीं कमा पाती थी, 2,000 रुपए नहीं कमा पाती थी। लेकिन फोर्सेज के अंदर 3 महीने के अंदर में अगर $300 की अर्निंग थी, 25,000 रुपए की अर्निंग थी, तो मेरे लिए बड़ी अर्निंग थी। फिर भी यहाँ देखते थे कि लोग दिन का 5,000, 10,000, 20,000 कमाते हैं, तो ये महीने के मेरे लिए 10,000 कौन सी बड़ी बात है, कुछ भी ना है। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, यानी मेरे लिए कुछ गड़बड़, मैं सही से काम नहीं कर पा रही हूँ या समझ नहीं पा रही हूँ, कुछ तो दिक्कत है। अपलाइन से पूछे सर क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं है ऐसा, तो जिस प्रकार से अभी रामदेव सर बता रहे थे, एक ही थैले में अगर 2 चीजों को लेके चलोगे तो वाकई में कभी सफल नहीं हो पाओगे। दोस्त मेरे साथ ऐसा ही था, मैं प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम से बिलोंग करती थी, तो मेरा माइंडसेट बिल्कुल प्रोडक्ट बेस के अंदर था। फोर्सेज को 100% दे नहीं पाती थी, कभी दिमाग इधर कभी दिमाग उधर भटकता रहता था। तो इसीलिए 4 महीने के अंदर भी मेरे पास कोई अचीवमेंट नाम का चीज नहीं था। लेकिन दोस्त जब अपने गुरु को बताया, मेंटोर को बताया, उन्होंने बताया बेटा अगर एक जगह पे फोकस नाम की चीज नहीं रखोगे, फोकस बहुत बड़ा चीज होता है। अगर फोकस नहीं करो, कहते हैं ना फोकस, आप एक सुई होता है ना उसके अंदर धागा डलती है, आप अगर फोकस नहीं करोगे तो छोटी सी काम सुई के अंदर धागा तक नहीं जा सकता। तो दोस्त हम यहाँ पे करोड़पति बनने आए हैं, अगर हम फोकस करके काम नहीं करेंगे तो नहीं कर सकते, इतनी बड़ी बिजनेस को आगे बड़े लेवल तक नहीं ले जा सकते। इसी प्रकार से मेरे मेंटोर मुझे बताएं तो कुछ चीजें समझ में आई, फिर काम करना स्टार्टअप किए दोस्त। लखपति बन चुके थे 5वें महीने में। लखपति बनने के बाद आज मुझे वो दिन है, मैं स्टेटस डाली थी, स्टोरी डाली थी कि मैं 1 लाख कंप्लीट कर चुकी हूँ आज 5 महीने से पहले। 5 महीने पूरा भी नहीं हुआ था, मतलब 3 और 4 के बीच में मैंने 1 लाख क्रॉस की थी। बड़ा अचीवमेंट तो फोर्साज के हिसाब से नहीं था, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था दोस्त, क्योंकि जहां मैं 2 साल के अंदर 50,000 रुपए नहीं कमा पाई थी, वही लड़की, वही हाउसवाइफ अगर 3 से 4 महीने में 1 लाख रुपए कमा जाता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। दोस्त मैंने डाला था स्टोरी फोर्साज का कि मैंने 3 से 4 महीने के अंदर में 1 लाख क्रॉस। तो लोगों को तो छोड़ो, मेरे ही एक अपलाइन आते थे, वो प्रोडक्ट बेचे थे, तो उन्होंने देखे स्टोरी और स्टोरी देखते ही तुरंत रिप्लाई आया मेरे पास, वाह हिना मैम थैंक यू सो मच, ग्रेट, क्या बात कर दी है, बट हिना मैम ये जितने इनकम दिख रहा है ना इनको जल्दी से विड्रॉल कर लो। मैं बोली ऐसा क्या हो गया सर, कह रहे मैम इन सब का कोई भरोसा नहीं होता, दिखता कहीं और चला कहीं और जाता है, जल्दी से विड्रॉल करो। मुझे बहुत हंसी आई और ऐसी चीजें जब मेरे पास आती थी तो मैं बहुत जल्दी अपने अपलाइन के पास जाती थी, सर आज ऐसे बातें मेरे को मिली और सर ऐसा क्यों बोल रहे थे, क्योंकि मुझे सर ज्यादा नॉलेज नहीं है, अभी भी इतना नहीं है, अभी भी सीख रहे हैं। तो सर ने बताया मेरे को कि ऐसा होता है, क्योंकि देखो प्रोडक्ट बेस के अंदर में लोग 6-6 महीने के 1-1 साल के अंदर में इतनी बड़ी अर्निंग नहीं करते, फोर्साज के अंदर में कम टाइम में बड़ी अर्निंग हो जाती है, तो लोगों को हजम नहीं होता। और सबसे खास बात ये चीजें लोगों को मालूम नहीं है, ब्लॉकचेन क्या है, कैसे काम करता है, क्रिप्टो क्या है, और यहाँ पे हमारी लाइफ, हमारी फ्यूचर कैसे सिक्योर है, ये लोगों को मालूम नहीं है। लोगों को स्कैम की नजर में दिखाई देता है हमेशा, उनको सिर्फ स्कैम स्कैम दिखाई दे, क्योंकि उनकी भी माइंडसेट सही है, उनकी भी कोई गलत नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, इसलिए
कि दोस्त ऐसे ऐसे सिस्टम आए हैं रातों रात और लोगों को करोड़पति बनाने के नाम पे, दोगुना करने के नाम पे लोगों को चूना लगा के गए हैं। तो लोगों का माइंडसेट होगा ऐसे ही होगा जैसे वो सोचते हैं। उनकी भी डेफिनेटली सोच सही है, क्योंकि मेरी भी थी, हमारी भी ऐसे ही सोच थी इसीलिए। लेकिन जब से फोर्साज के अंदर आए, फोर्साज क्या है, क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और हम किस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्किंग कर रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कितने प्रकार के हैं, ये सारे चीजों को हमें सीखना पड़ेगा दोस्त। सभी के साथ ये चीजें हो रही होंगी। बहुत सारे लोग कहते भी होंगे जो दिखाई दे रहा है आपके पास इनकम, उसको जल्दी से निकाल लो वरना कब चला जाएगा कोई पता नहीं है। ऐसे कहने वाले भी बहुत होंगे आपको। इसी प्रकार से हमें भी कहा जाता था दोस्तों, हर किसी के पास रिजेक्शन आता है, 100% आता है, लेकिन उसको फेस करना पड़ता है, हमें टिके रहना पड़ता है। जाने कितने लोग आए और गए और कितने अभी भी क्या क्या जाने ऐसे ऐसे लोग आते हैं और कह जाते हैं कि फोर्साज का टाइम गया। एक तो मुझे पिछले ही अभी ये जनवरी आने वाला है, जनवरी फरवरी, पिछले फरवरी को एक मैसेज आया था मेरे व्हाट्सएप में, मैडम जब हमारे एक्स गोल्ड लॉन्च हो चुका था तो कह रहे मैडम आप ना फोर्साज को अब छोड़ दो। हम बोले क्यों सर, ऐसे क्या हो गया? मैम ऐसी बात है ना, फोर्साज का टाइम गया। बोले क्यों? नहीं, एक्स गोल्ड लॉन्च हो गया और अब ना क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाला है। हम बोले अच्छा चलिए सर ठीक है। तो कह रहे मैम मैं बता सकता हूँ, मैं सच में ये मेरा लिखा हुआ जो मैं व्हाट्सएप में भेजा ना इसको रखना। बोले हाँ बिल्कुल रखूंगी सर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मंथ मैं फरवरी में आपसे बात करूंगी सर। तो कह रहे हाँ। फरवरी आया, जब तक शानदार इनकम हो चुकी थी दोस्तों, मैंने वो स्क्रीनशॉट अपनी पूरे इनकम का दिया, बोला सर अब क्या करें। तो फिर उनका आज तक रिप्लाई नहीं आया दोस्त। तो ऐसी ऐसी समस्याएं आएंगी और हमें वहां पे हिलना नहीं है, वहां पे डरना नहीं है। अगर जहां पे भी 1% हमें लगता है ना ये ऐसे कैसे हो सकता है, तो अपने अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए। लेकिन हाँ, छोड़ने की, गिव अप करने की कोशिश कभी मत कीजिए। जिस दिन भी माइंड में एक चीज आ जाता है ना कि हम नहीं कर पाएंगे, लेना तब क्यों किए थे, कोर्सेज क्यों चुने थे, क्या कारण था, बस दो चीज अगर हम समझ लिए ना तो दोस्त हम कभी सिस्टम को नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच सर, आगे कंटिन्यू कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच हिना मैम। बहुत बेहतरीन चीज आपने बताई वाकई में, कि जब आप ऊपर बढ़ते हो तो पीछे से खींचने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, आपको बढ़ने देना नहीं चाहते। लेकिन डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर कि आपको किस तरीके से ऊपर जाना है, कितने ऊपर जाना है। टारगेट तो सेट करना पड़ेगा मेरे को। चलिए, हमारे बीच में हालांकि समय